मंगल महोत्सव है आया, मंगल महोत्सव है आया, हाय रामा मंगल महोत्सव है आया, हाय रामा मंगल आया। जो भी यहाँ पर बैठा है जरा दोनों हाथ जोड़ कर 1 2 3 4 मंगल महोत्सव है आया, मंगल महोत्सव है आया, हाय रामा मंगल महोत्सव है आया, हाय रामा माता जी का सानिध्य पाया, गुणमती माता जी का सानिध्य पाया। और कैसा लग रहा है आपको? माता जी हमारे बड़ा नगरी में आई है तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है? जिसको अच्छा नहीं लग रहा है वो तो हाथ, जिसको अच्छा लग रहा है दोनों हाथ ऊपर करेगा। अजी माता जी नगरी में आए, हाँ माता जी नगरी में आए, हाय रामा सब आया, हाय रामा सब आया, अजी मंगल महोत्सव आया, अजी आनंद महोत्सव आया, हाय रामा मंगल महोत्सव आया। ला 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 ला, अजी मंगल बेला इस नगरी में बड़े दिनों के बाद आए, मंगल बेला इस नगरी में बड़े दिनों के बाद आई, बड़ा नगरी में आकर माता ने बाजी रही शहनाई, मंगल महोत्सव आया, मन मेरा हर्ष आया। अपने दोनों हाथ ऊंचा करेंगे पीछे वाले लोग 1 2 3 मन मेरा यूं हर्षाया, मन मेरा यूं हर्षाया, हाय रामा मंगल महोत्सव आया, हाय रामा। और देखिए हमारे भाई साहब के भाव बन रहे हैं, खड़े होकर, हाँ आपसे कह रहा हूँ भाई साहब, क्या बात, जरा खड़े होकर। अरे मंगल महोत्सव आया, आज मंगल महोत्सव आया, हाय रामा मंगल महोत्सव आया, हाय रामा मंगल महोत्सव आया, अजी मन मेरा यूं हर्षाया, अजी मन मेरा यूं हर्षाया, हाय रामा मंगल महोत्सव आया, हाय रामा मंगल मन हर्षाया। जरा दोनों हाथ ऊंचे करके, हाथों की ऊंचाइयां 1 2 3 हर्षाया, हाय रामा मंगल महोत्सव आया, हाय रामा मंगल महोत्सव आया, हाय रामा मंगल महोत्सव आया। मंगल महोत्सव आया हुआ है और जिनकी पावन अनुकंपा से ये सारा कार्य करने का माहौल बना है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में यहीं से हम सभी लोग कोटि कोटि नमन करते हैं, नमन करते हैं। हे आचार्य नमोस्तु 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 आचार्य। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामणि राज। वरिष्ठ लोगों से निवेदन करूंगा वे सभी आए और माताजी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके और आज्ञा प्रदान कर प्राप्त करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। आइएगा सभी वरिष्ठ लोग, समाज के सभी। भोली भाली माता से अर्जी की, एक बार पीछे रख दो सर पे अपनी, भोली भाली भोली भाली। भोली भाली माता से अर्जी की, एक बार पीछे रख दो सर पे अपनी, भोली
आशीर्वाद प्रदान करने के लिए बोले आदिगर अपनी गुणवती माता जी की थोड़ा हाथ ऊपर करके अरे भोली भाली माता से अर्जी की सर पे अपनी भोली भाली बोलिए गुणवती माता जी की वंदनीय आरिका संघ की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की 96 कम हुआ था उस समय यहीं पर हुआ है ना, फिर 13 में भी यही हुआ, फिर आज यही हो रहा है, तो विकास से बढ़ता जा रहा है। पहले अच्छी भूमि थी, बाद में खरंजा वगैरह कुछ हो गया, आज सीसी हो गई, अगली बार तो पता नहीं क्या होगा। निरंतर ऐसा पुण्य बढ़ाना है, और ये मंगल विधान केवल विधान पूजा नहीं है, ये सभी को विदित है। 2020 की साथ जो निकली है, बहुत सारे कष्टों के साथ में विश्वव्यापी जो महामारी फैली उसके साथ में गुजरी है। हम सभी यही भावना करेंगे कि पूरे विश्व में शांति हो, सभी जीवों का कल्याण हो, सभी जीव निरोगी हो। वैक्सीन अपना कार्य करेगी, लेकिन हमारी अपनी भावनाएं, हमारी विशुद्धि, भगवान की कृपा अपना कार्य करेगी। इसी मंगल भावना के साथ में विधानसभा विधि संपन्न कराएंगे, उसके बाद आगे की क्रिया में प्रारंभ होगी। हेलो। परम पूज्य आरिका 105 श्री गुणमती माता जी की जय। आशीर्वाद लेवे हमारे अतिथि हैं आज के कार्यक्रम के, आप सभी हम आपको सानुरोध यहाँ पर आमंत्रित। राकेश लम्बादार, मैं आपके सम्मान के लिए हमारे सम्मान करेंगे वीरन भैया का। सत्येंद्र जी दवकर राकेश सम्मान करेंगे, माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे मंडल अध्यक्ष महोदय का। श्री संदीप कुमार जी चौधरी, संदीप मां साहब नहीं दिख रहे भैया, हाथ तो उठाओ, कहां बैठे हैं? संदीप कुमार जी शंघाई, समीप कुमार जी चौधरी आ जाएं। और हमारे बीच हमारे ही गांव के, लेकिन वर्तमान में हमारे का भी सम्मान, क्योंकि आप हमारे पंचकल्याणक के, और ये जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है वर्तमान में, वो उसी पंचकल्याणक की याद में 2 वर्ष के बाद उन्हीं तिथियों में किया जा रहा है। तो श्री नाथुराम जी दवकर का सम्मान करने के लिए और श्री प्रकाश चंद्र जी चाचा जी का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सिंघई जी कि वो आए, और उनके सम्मान के लिए श्री साव कोमल चंद जी साव को मैं, और कोमल चंद जी साव परिवार में से जो भी व्यक्ति यहाँ बैठे हो, कोमल चंद जी आ जाएं और माता जी के गृहस्थ जीवन के परम पूज्य आरिका संघ की देखिए परम हर्ष सौभाग्य का विषय है, आपका आश्रय होता है, परंतु ऐसे कुछ मौका हमारे लिए जिंदगी में बिरले ही मिलते हैं। हमें ऐसे पुण्यानुबंधी पुण्य आश्रयों के मौका हमेशा ही माने अपने मन वचन और काय से इनका उपयोग करना। धार्मिक प्रवृत्ति हो, आपस में भाईचारा हो, किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं हो, तो हम बड़े से बड़ा कार्य संपन्न कर सकते हैं। एक धर्म प्रभावना का कार्य है। परम पूज्य माता जी का सहयोग हम सबको मिला है। माता जी कैसी है? इन्हें देख लगता वैराग्य का सागर उमड़ पड़ा है। समय सार का सार साकार हुआ है। अरे इनकी बॉडी में है वो दम जिससे मिटते हैं बंदामी हम। बोलिए परम पूज्य माता जी गुणमती माता जी की जय, परम पूज्य आरिका संघ की देखिए अपने अंतर का अपने बना करके
यदि किसी प्रकार के विकल्प आ रहे हैं तो उनको तिलांजलि दे दो और शांति पूर्वक हम माता जी के चरणों में चलते हैं और उनसे विनम्र आग्रह करते हैं, हे माता जी, हम लोग तो कैसे हैं, विषय भोग के अनुरागी हैं, आप तो वीतरागता के महान हैं, इसलिए हम सबको ऐसी घुटी पिला दो जिससे हम भी आपके रंग में रंग जाएं और आपके संग में आ जाएं। बोलिए परम पूज्य गुणमती माता जी की। के पूर्व मैं अपने समाज के लोगों से, वरिष्ठ लोगों से, अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वो भैया जी के पास आए और आचार्य निमंत्रण के लिए, चूंकि भैया हमारे समस्त कार्यक्रम के प्रतिष्ठाचार्य हैं। डॉक्टर साहब जो हमारे बेटे हैं उनके पूर्व माता जी मैं बंदा भी निवेदन करता हूँ, हमारे बीच हमारा नगर गौरव एक ऐसा हीरा है हमारे इधर जो सांगानेर में हमारी धर्म की पताका फहरा रहा है, बरा का ही बेटा। मैं क्षमा चाहूंगा, उससे भी मेरे दिमाग से विस्मृत हो गया था। भाई संजीव जी, सुधा सागर जी महाराज के निर्देशन से पूरे भारतवर्ष में जो व्यवस्थाएं चलती हैं पंडितों को भेजने की, व्यवस्था करने की, पर्यूषण वगैरह में, तो ये हमारे नगर का बेटा शास्त्री संजीव शास्त्री जी वहां पर धर्म की शिक्षा देने के लिए प्राध्यापक भी हैं। वो माता श्री को उनके चरणों में श्रीफल अर्पित करेंगे और भैया का सम्मान हमसे पहले होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे हीरा हैं जो धर्म मार्ग की पताका फहरा रहे हैं। इनके लिए बहुत जोरदार तालियां संजीव भैया के लिए। मैं भूल गया था, क्षमा चाहूंगा संजीव भैया, मैं बिल्कुल दिमाग से विस्मृत हो गई थी बात। कोई बात नहीं, अपना बेटा है, शांति का है काम, कोई बात नहीं, घर का काम है। कमेटी के स्वागत अध्यक्ष मैं संदीप भैया पापा जी से नहीं बोल सकता हूं बार बार, और संदीप से कहना चाहूंगा कि वो आसपास बैठे हैं और भैया जी बोलियों का क्रम भरत बाहुबली तिलक लगाते जाइए। इनके माथे पे तिलक लगाओ, क्या बात है? बाहुबली तो ये ही संस्कृति हिंदुस्तान भरत जी आइए। तिलक लगाओ। सनत कुमार महेंद्र इंद्रिया से पधारे हैं, वो आए और माता जी को श्रीफल अर्पण कर आशीर्वाद ले। और श्री प्रेमचंद जी चौधरी चाचा केरबना से पधारे हुए हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो माता जी को श्रीफल भेंट करें और अजय जी भी उनका सम्मान करें, लल्लू कक्का का भी सम्मान करें। भाई अमन जी दवाकर आ जाओ, सम्मान करो। पापा को बोला, तुम्हारा पापा तो आए नहीं। सभी लोगों को देखो, ये फॉर्मेलिटी भी कहीं कहीं जरूरी होती है, ये चीजें लोगों का। और विशिष्ट ये जो हमारे व्यवस्थाएं देख रहे हैं, उनका मैं हृदय से अभिनंदन कर रहा हूँ। प्रदीप कुमार जी महेरिया, अजित कुमार जी दबक्कर, गैरतगंज वाले हमारे दोनों रिश्तेदार, अध्यक्ष महोदया अनुभव बेलहरा, और ये जनाब विकास की बहन का सुरभि आ जाओ। ये सम्मान इसलिए कर रहे हैं, 5, 7, 8 दिन सानिध्य मिलेगा, पैसे। नाम बोलो, नेहा दीदी और ऐसे महिला मंडल। अपनियों को, बहू को बुला लो। चांदनी आ जाओ, रुचि आ जाओ, समीर, मैसेज समीर, मैसेज संदीप, सविता जी महिला मंडल का सम्मान करेंगे। महेरिया वो भी श्रीफल अर्पण करें। आप हमारे सभी परम अतिथि हैं।
चाची जी हमारी प्रकाश चंद्र चाचा जी की चाची जी भी, मैं उनसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि वो आए और उन चाची का सम्मान करें। पंडित जी के, श्रीमती जी का, शिरोमणि जी साहेबपुर, मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि कारण क्या है व्यक्तिगत याददाश्त में कोई पता है। और जो भी अतिथि जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सभी से मेरा करवत्य निवेदन है कि वो आए। मैं व्यक्तिगत रूप से शायद नाम नहीं पहुंच पा रहा है, तो मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और श्रीफल अर्पण कर माता जी को आशीर्वाद लें। बैजनाथ जी विश्वकर्मा वो आए और इसके उपरांत मैं विशिष्ट अनिल जी नेंद्रा, तालियों से उनका सम्मान करें। सभी लोग हमारे बीच पधार गए हैं। अनिल जी तो आए और माता जी को श्रीफल अर्पण कर आशीर्वाद लिए। और भाई ऋषभ कुमार जी चौधरी और संदीप कुमार जी चौधरी, उनका सम्मान करेंगे। और सबसे बड़ी गौरव की बात तो ये है, ये विशेषता है हमारे गांव में, ये अलग अलग नहीं लगता कि ये जैनों का कार्यक्रम है, सर्वजन का कार्यक्रम बन जाता है। इसके लिए यहाँ पर दुकानें रखी हुई थी चाय पान की, उनसे केवल एक बार कहा गया कि यहाँ से कार्यक्रम होना है और उनने बड़े उत्साह के साथ तुरंत स्थान परिवर्तित कर दिया। उनके सम्मान में एक बार बहुत जोरदार तालियां। पूरी समाज का, पूरे गांव के लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उनके लिए हमारे गुरुदेव का, आचार्य श्री का और माता जी की सत्संग का मंगल आशीर्वाद पूरे गांव के लिए है और पूरे क्षेत्र के लिए है। सभी का मंगल हो, प्राणी मात्र का मंगल हो, जीव मात्र का मंगल हो, ऐसी हमारी पावन कामना है। से मैं अनुरोध करूंगा कि वो हमारी कमेटी के श्री विमल कुमार जी चौधरी से ये है वो जहां, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नम का हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंकार, नमो सिद्धार, नमो आयरियानंद, नमो वज्रयानंद, नमो लोई संसहनम, मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों से। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के, सिद्ध चक्र महामंडल विधान के, हरिका गुणमती माता जी की, वंदनीय हरिका संघ की, जिन्होंने मुझ पर दलित कंकर को अपने करों में उठा, प्रज्ञा की चैनी से तराश कर सडोल शंकर का रूप दिया है। ऐसे समणोधर आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के पावन चरणों में हमारा और आप सभी का सत सत नमन हो, नमन हो, नमन हो। कहा है किसी ने, धर्म ध्वजा फहराने वो संकल्पित हुए सजग प्रहरी। धर्म ध्वजा फहराने जो संकल्पित हुए सजग प्रहरी, ज्ञान ध्यान की बने सुनहरी दोपहरी। ऐसे आचार्य भगवान को यहाँ से हम नमस्कार करते हुए आज की इस मंगल बेला में, जो कि अभिघट यात्रा और धर्म ध्वजा यहाँ पर फहराई गई। धर्म ध्वजा का फहराना यानी कि धार्मिकता का फहर जाना। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में शुभारंभ धर्म ध्वजा से होता है। धर्म ध्वजा पहचान होती है व्यक्ति की, समुदाय की, समाज की, धर्म की, राष्ट्र की। ये ध्वजा गौरव और गरिमा से मंडित होती है। जैन दर्शन में
5 रंगों वाली ध्वजा कही जाती है। और वास्तव में ध्वजा का दूसरा नाम आप लोगों ने पताका भी सुना होगा। पताका यानी कि पता बताने वाली, हमारे स्वयं का पता बताने वाली, जिनेंद्र परमात्मा का पता बताने वाली ध्वजा को देख करके हमें पता चलता है यहाँ पर वीतराग जिनेंद्र देव है। मैंने एक उदाहरण पढ़ा था कि जब हनुमान जी को पता लगाने के लिए लंका जाना था कि सीता किस स्थान पर है, आखिर उस वहां देखे तो देखे कहाँ देखे सीता को, इतनी बड़ी लंका। तब हनुमान जी ने आकाश मार्ग से उस लंका में देखा कि एक भवन के ऊपर ध्वजा फहरा रही है। उन्होंने सोचा जरूर ये भवन किसी धर्म निष्ठ व्यक्ति का होना चाहिए, किसी धर्मात्मा का होना चाहिए, जरूर इस व्यक्ति से सीता का पता चलेगा। और कहते हैं हनुमान जी उसी भवन की छत पर उतरे और वह भवन था न्यायनिष्ठ धर्मज्ञ विभीषण का। तो बंधु, वास्तव में ये ध्वजा हमें संदेश देती है। और मैंने पढ़ा कि अगर ध्वजा पूर्व दिशा में जाए तो सभी कार्यों की सिद्धि होने का संकेत देती है, और अगर ध्वजा उत्तर दिशा में जाए तो आरोग्य और ऐश्वर्यता का संकेत देती है। अगर ध्वजा पश्चिम दिशा, वायव्य दिशा, आग्नेय दिशा में जाती है तो वर्षा के संकेत देती है, और इसके अलावा अगर अन्य दिशाओं में जाती है तो हमें कार्य को जाप आदि अनुष्ठान के साथ संपन्न करना चाहिए। मैंने देखा यहाँ पर जब ध्वजा फहराई जा रही थी तो वह ध्वजा पूर्व दिशा से होते हुए उत्तर दिशा की ओर फहर गई, यानी कि ध्वजा ने हमें दिशा के माध्यम से संकेत दिए कि ये आपके कार्य, सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले आरोग्यता और ऐश्वर्यता को प्रदान करेंगे। जैसा कि अभी भैया जी कह रहे थे कि पूरे वर्ष लोग महामारी से पीड़ित रहे, ये ध्वजा हमें संकेत देती है कि अब सारा भारतवर्ष ही नहीं, सारा विश्व आरोग्यता की सांस लेगा। आरोग्यमय जीवन की यहाँ पर कामना को लेकर हम सभी सिद्ध परमात्मा की अर्चना करेंगे। और यहाँ पर घट यात्रा जो हुई थी, घट यात्रा का मतलब अंतर घट की यात्रा, निज की यात्रा, मोक्ष की यात्रा। और वास्तव में जीवन का संबंध जाति से नहीं, धर्म से होता है। जाति उच्च नीच हो सकती है, धर्म उच्च और नीच नहीं होता। धर्म सिर्फ धर्म होता है, धर्म किसी विशेषण का मोहताज नहीं होता। धर्म का संबंध अतीत और अनागत से नहीं, वर्तमान से होता है। धर्म अभी है, यही है, इसी समय है। धर्म सस्ता नहीं होता, सरल जरूर हो। धर्म सस्ता नहीं होता, बहुत महंगा होता है, क्योंकि वह प्रसाद में नहीं मिलता, प्रयास और पुरुषार्थ से मिलता है। और धर्म इतना सरल भी नहीं है कि 2-4 बार राम नाम जपो और धर्म हो जाए, पर आज लोग यही कर रहे हैं। जिंदगी भर जिसने राम का नाम नहीं लिया, उसकी अर्थी उठाते समय लोग उसे सुनाने लगते हैं राम नाम सत्य है। जब व्यक्ति ही असत्य हो गया तब हम उसे सुनाते हैं राम नाम सत्य है।
यह तो जीवन के साथ किया जाने वाला गहरा मजाक हो जाएगा। राम नाम सत्य तो तब होता है जब तुम्हारा जीवन सत्य हो, तुम्हारी चर्या सत्य हो। इसलिए धर्म की यात्रा में हमें बताया गया है कि धर्म वो बड़ी भारी पत्थर की नौका नहीं है जो स्वयं डूबे और बैठने वालों को भी डुबाए। धर्म तो वह हल्की काष्ठ की नौका है जो स्वयं पार होती है और बैठने वालों को भी पार लगाती है। जैसे एक छोटा सा लकड़ी का काष्ठ का पटिया इतने बड़े मनुष्य को नदी पार करा देता है, ठीक उसी तरह 2.5 अक्षर का धर्म शब्द जो अपनी आत्मा में धारण कर लेता है उसे भव से पार करा देता है। धर्म में व्यर्थ कुछ भी नहीं होता, इसीलिए ही तो कहा है जीवन दर्द की कसौटी है, इसे अभिशाप मत समझो। धर्म मानव की अमानत है, इसे बर्बाद मत समझो। धर्म में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। जैसे आप बाजार जाते हैं तो बाजार से आम खरीद करके लाते हैं। आम में तो कुछ खाने का होता है, कुछ फेंकने का होता है। उसका रस जो होता है वह खाने जैसा होता है, उसकी गुठली और छिलके फेंकने के होते हैं। उसी बाजार से आप संतरा, दाड़िम, केले भी खरीद करके लाते हैं। उनमें भी कुछ फेंकने का होता है, कुछ खाने का होता है। उनके छिलके फेंकने के होते हैं, भीतर का सार भाग ग्रहण करने का होता है। मगर उसी बाजार में अंगूर भी होते हैं। अंगूर आम, संतरा, केला, दाड़िम की अपेक्षा बहुत छोटे होते हैं, मगर अंगूर में फेंकने जैसा कुछ भी नहीं होता है। अंगूर में तो जो कुछ भी होता है ग्रहण करने जैसा होता है। धर्म अंगूर सदृश होता है। धर्म वृक्ष है तो संप्रदाय उस वृक्ष की शाखा है। धर्म शक्कर है तो संप्रदाय उस शक्कर से बनी मिठाइयां हैं। धर्म आत्मा है तो संप्रदाय देह है। धर्म वश है तो संप्रदाय हार है। बंधुओं, ये बातें बहुत छोटी छोटी सी है, लेकिन आपके बड़े काम की होंगी। अगर इन बातों को आपने अपने जीवन में ध्यान रख करके जिया तो आपकी जिंदगी के जितने भी टकराव हैं, जितने भी बिखराव हैं, जितने भी मन मुटाव हैं, एक बार में समाप्त हो जाएंगे। और अगर आपने इन्हें छोटा छोटा समझकर नकार दिया तो ध्यान रखना आपकी जिंदगी में वह कायाकल्प नहीं हो पाएगा जिसकी आप अपेक्षा रखते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि अंगूर सब फलों की अपेक्षा छोटे होते हैं, मगर उसमें व्यर्थ कुछ भी नहीं होता। मैं आप सभी को अंगूर ही परोसूंगी, आप उसे ग्रहण करना और खा लेना। ज़्यादा सोच विचार मत करना, तर्क वितर्क में मत पड़ जाना, क्योंकि अंगूर की एक और विशेषता होती है कि अंगूर को तो बच्चा, बूढ़ा, जवान हर कोई खा सकता है। उसी प्रकार संतों की जो सूक्तियाँ होती है, जो अनुभूतियाँ होती हैं, प्रज्ञा पुरुषों की, महापुरुषों के जो अनुभव होते हैं, अनुभूतियाँ होती हैं, वे सभी के बड़े काम की हुआ करती है। उसमें व्यर्थ कुछ भी नहीं होता है। बच्चा, बूढ़ा, जवान सभी के काम की होती है। और अंगूर की एक और विशेषता होती है कि अंगूर जो खाते हैं उनके लिए मिठास दे जाता है। पर फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अंगूर तो फिर भी खट्टे हो सकते हैं, लेकिन संतों की जो अनुभूतियाँ होती हैं
महापुरुषों की, प्रज्ञा पुरुषों की जो सूक्तियां होती हैं, अनुभूतियां होती हैं, उनमें कभी भी वे खट्टे नहीं होते, उनमें तो माधुर्य और मिठास हुआ करता है। इसलिए बंधु, उन्हें जो पकड़ करके ग्रहण करके जीना शुरू करता है, उसे उसका लाभ प्राप्त हो जाता है। इसलिए धर्म जो होता है वॉशिंग पाउडर की तरह होता है, जो तुम्हारी आत्मा को निर्मल करता है, पवित्र करता है, पावन करता है। धर्म सतत होता है, आज है, अभी है और यही है। और हम ये मान करके चलें कि सतयुग हमेशा सतयुग नहीं होता। अगर आप सम्यक दृष्टि है तो सतयुग सतयुग होता है, और कलयुग जो होता है हमेशा कलयुग नहीं होता है। अगर आप मिथ्या दृष्टि है तो ही कलयुग कलयुग होता है। अगर आप सम्यक दृष्टि है तो आप मान करके चले, एक बार अयोध्या जैसे सतयुग है और लंका मान करके चले कलयुग है। लेकिन अयोध्या में भी मंथरा और कैकई जैसी आत्माओं के दर्शन होते हैं, जो हमारे लिए कलयुग के दर्शन कराती है। और लंका में भी त्रिजटा और विभीषण जैसे धर्मज्ञ आत्माओं के दर्शन होते हैं, जो हमें सतयुग की पहचान कराते हैं। तो बंधुओं, वास्तव में धर्म हमारे लिए स्वयं की पहचान कराने वाला हुआ करता है। धर्म कोई पूजा की वस्तु नहीं होता। धर्म तो वो होता है जिसे जिया जाता है। और धर्म जब व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर लेता है तो वह समग्र रूप से उसे जीने की कोशिश करता है। धर्म का अर्थ होता है समग्रता से उसे जीवन में धारण कर लेना। धर्म का मतलब होता है स्वयं के लिए जीना, स्वयं के पांवों से जीना, स्वयं के भावों से जीना। धर्म में किसी दूसरों की बैसाखियां काम नहीं आती है। लोग सम्मेल से खर्ची जाते हैं, बैसाखियां डोलियां कर लेते हैं, डोली से सम्मेल शिखर की यात्रा कर लेते हैं। पर याद रखना, सम्मेल शिखर की यात्रा तो डोली से हो सकती है, पर मोक्ष की यात्रा, धर्म की यात्रा दूसरे के कंधों पर चढ़ करके नहीं हो सकती। धर्म की यात्रा डोली में बैठ करके नहीं हो सकती। धर्म की यात्रा तो स्वयं के भावों से, स्वयं के पांवों से और स्वयं के विचारों से, सद्भावों से हुआ करती है। इसलिए बंधुओं, आज घट यात्रा यहाँ पर हुई और आप सभी लोगों ने बहुत ही मनोभाव से केसरिया रंग में रंग करके यहाँ का शुभारंभ प्रारंभ किया। और मुझे तो लग रहा था ऐसा वातावरण इन लोगों को पंचकल्याणक की पूरी याद दिला रहा होगा। और समय भी आप लोगों ने वही रखा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का बहुत प्रभाव हुआ करता है। आपने काल वो चुना जिस काल में आपने यहाँ पर पंचकल्याणक देखे, गजरत महोत्सव देखा। वह काल आपके लिए ताजा करने के लिए, स्मरण करने के लिए ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान की अर्चना आपके मन को पुनः पावन और पवित्र करेगी। समय अपना हो रहा है, 5 बजने को है। मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि वास्तव में जैसे भावों से आप यहाँ पर बैठेंगे, आपके लिए वैसा ही फल प्राप्त होगा। अभी हम लोग आचार्य भगवान के समयोपदेश का स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें योग और उपयोग की बात आई थी कि योग भले ही आपका शुभ हो, मगर उपयोग शुभ नहीं है तो आपको वो फल प्राप्त नहीं होगा। आचार्य से उदाहरण देते हैं, रावण श्री शांतिनाथ भगवान के जिनालय में बैठा हुआ था। अष्टालिका पर्व में ध्यान में इतना लीन और तल्लीन था कि वास्तव में अगर वो चाहता तो उसे केवल ज्ञान भी प्राप्त हो जाता, लेकिन उसका उपयोग सुख नहीं था। उसका उपयोग था जो बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए बैठा था, उसका उपयोग सिर्फ ये था, रामस्य मृत्युर्भवे, रामस्य मृत्युर्भवे। मैं बहुरूपणी विद्या को प्राप्त करके
राम का वध करूंगा। उपयोग अशुभ होने के कारण से उसकी गति सद नहीं हो पाई। इसलिए बंधु, हम यहाँ पर योग भी शुभ रखें, उपयोग भी शुभ रखें, ताकि वास्तव में हमें पूरा का पूरा फल प्राप्त हो। 2 पंक्तियों के बाद मैं अपनी वाणी को पूर्ण करूंगी। 2 पंक्तियां आचार्य भगवान की है, उन्हें कह करके छोटी सी है जिंदगी बड़े बड़े अरमान पूरे ना हो पाएंगे, निकल जाएंगे प्राण। अहिंसा परम धर्म की महावीर भगवान के संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के बोले परम पूज्य आर्य का संघ की मैं आशीर्वाद लेने के लिए ऐसे शख्स को बुलाना चाहता हूँ जो उनको कोई भी काम सौंप दो, बोलो तैयार हो। सच्ची में यूं सही वैसे बुद्धि लगी हो तो परमानेंट है, करने नहीं करने हो तो कही दो, है कि नहीं। पुराओ बन गए गाओ तेरे की प्रभु की सवारी, एरी सखी मंगल गाओरी, एरी सखी गीत सुनाओरी, आज उतरेगी प्रभु की सवारी। मित्र का आमंत्रित करेंगे, आएंगे सौदरी मित्र सचिन रानी पात्र शुद्धि के लिए। आइए। बाजी बाजी रे शहनाई अंगना में आ। सबको करते जाना। बाजी बाजी रे शहनाई आज रे आई शुभ घड़ी, आई रे अंगना में आज रे आई शुभ घड़ी, आई रे जो अंगना में आज रे। चौक के ऊपर आइए। हल्दी लगो बाजी रे शहनाई, बाजी बाजी रे शहनाई अंगना में आज रे आई शुभ शुभ घड़ी, आई रे अंगना में आज रे। ओम राम रेम रोम रौरा असी अवसर स्थिति थाने श्रीमान। चलिए पप्पू भैया निवेदन का निर्देश है ऐसा। और जो घर लुची बनाए हैं इन्हें क्या हो गया? चलिए महायज्ञ के नायक ओम राम रौरासिया स्थाने श्री दीपे श्रीमती खुशी महायज्ञ नायक यज्ञ नायिका देवी भवतो। हल्दी लगाओ रे, चलिए लगा यज्ञ नायक देवी भवतो। चलिए अगले क्रम में भरत चक्रवर्ती दबकर। ओम राम देव रोम रमना अस्य स्थाने श्रीमान आशीष कुमार श्री ईशान इंद्र दबकर भरत कुमार जी। ओम राम रेम रोम रमना अस्य स्थाने श्रीमान भरत कुमार जी श्रीमती रूबी इंद्र इंद्रानिष्ट तो हाँ सनत कुमार इंद्र और महेंद्र इंद्र राजेशी दबक्कर। चांदनी सनत कुमार इंद्र इंद्रानिष्ट भवतो। महेंद्र राजेश सिनेक्ट जी। अगले क्रम में ध्वजारोहण करता ज्योति रतन जी। ओम राम रेम रोम रौरा सियावसा। चलो ओम राम रेम रोम रौरा सियावसा दस्तगान श्री राजेश कुमारी श्रीमती भवतो तेमे भवतो।
चलिए ध्वजारोहण करता वतन महोत्सव। हाँ कोई बात नहीं, जो आ गए। ओम राम रेम रोम रमणा स्याम संस्कृत स्थाने श्रीमान रतन भवतो तेमे भवतो। चलिए, और जो महाइंद्र बने थे वो इनके लिस्ट मेरे पास नहीं है, जो बने हैं वो आते जाएं, एक एक करके जोड़े आते जाओ, तो जोड़े के साथ में राम रेम रोम रमणा स्याम संस्कृत स्थाने श्रीमान श्रवण कुमार जी श्रीमती श्रद्धा ब्रह्म इंद्र इंद्राणिष्टे भवतो तेमे भवतो। चलिए लेते हैं आशीर्वाद, आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए ओम राम रेम रोम रमणा स्याम के साथ श्रीमान प्रदीप कुमार जी श्रीमती नीतू लांतर इंद्र इंद्राणिष्टे भवतो। सबको पुरानी याद आ रही हुई है, नहीं चौक पे बैठ के हल्दी लगी थी तब बरा आई थी मैं। ओम राम रेम रोम रमणा स्याम अस्मिन् स्थाने श्रीमान संजय कुमार जी ओम राम रेम रोम रमणा स्याम अस्मिन् स्थाने श्रीमान नंदलाल जी श्रीमती लक्ष्मी जी महाशुक इंद्राणिष्टे भवतो। चलो सीमा जी सितारे इंद्र इंद्राणिष्टे भवतो तेमे भवतो। आगे बढ़ते हैं। ओम राम रेम भवतो तेमे भवतो। ओम राम रेम रोम रमणा स्याम संस्कृत श्याम प्रशांत ओम राम रेम रोम रमणा स्याम संस्कृत स्थाने मेघा आर्डेन्द्र इंद्राणिष्टे भवतो तेमे भवतो। चलो हो गए सब, और कौन और रह गए बड़े इंद्र में से प्रेम रोम रमणा अस्मिन् स्थाने सामान्य कल चुकी होगी। ओम राम रेम रोम रमणा स्याम स्थाने समस्त दिक् कुमारिष्ट भवतो तेमे भवतो स्वाहा। चलिए चौक पलट लो। जगवाणी के ज्ञान दे सुझे लोका लोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तु हो हे जिनवाणी भारती तो ही जब दिन दिन ज्योति रे शरणावे सो पावे सुख चैन नौ नमो कर दो। चलिए इस तरह आज का ये कार्यक्रम पूर्ण हुआ। कल सुबह ठीक 7 बजे सभी 16 के वस्त्रों में यहाँ उपस्थित होंगे मुख्य इंद्र, महा इंद्र और सभी साधारण इंद्र पात्रगण सभी 16 के वस्त्रों में ठीक 7 बजे से यहाँ पर भगवान जी आएंगे। अभिषेक शांतिधारा इंद्र प्रतिष्ठा आदि कार्य संपन्न होकर के कल प्रथम को माता जी नहीं कर